हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो फिर से मैं एक आपके लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉजिक और कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस। 3 डिजिट का नंबर बनाना है और इसमें 7 जरूर होना चाहिए। जो भी हम 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, तो 3 डिजिट के नंबर्स बनाने के लिए 7 कहाँ पर होगा। या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ, या यहाँ। अब मान लिया 7 यहाँ पर है, तो अब 3 डिजिट का नंबर बना देते हैं। तो यहाँ पर हम कितने तरीके से रख सकते हैं नंबर, 0 नहीं रख सकते और 7 नहीं रख सकते। तो यहाँ पे रखने का कितना तरीका है, 8 तरीका। ठीक है। अब यहाँ पे तो हम सब कुछ रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 7 को छोड़ के। तो यहाँ पे नंबर्स रखने का कितना तरीका है, 9 तरीका। और यहाँ पे तो एक ही तरीका है, वो है 7। तो टोटल 72 वेज हो चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते, तो क्या रख सकते हैं 0 और 7 को छोड़ के, 8 में से कुछ भी। और यहाँ पे अब हम 0 भी रख सकते हैं, तो टोटल 9, 9 तरीके, यानी कि 72 वेज। अब यहाँ पर भी 7 हो गया। यहाँ पर इसको भरने का 9 तरीका, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया कि नंबर जो है रिपीट नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर भी भरने का 9 तरीका, तो 81। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे हमारे, 5, 22। तो 225 तरीके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे सेट ए में टोटल 8 एलिमेंट है और सेट बी में 4 एलिमेंट है। तो कितने फंक्शन बना सकते हैं ए से बी में। जैसे सेट ये ए है, इसमें कुछ x1, x2, सो ऑन x8, टोटल 8 एलिमेंट है। सेट बी में टोटल कितने हैं, 4, y1, y2, y3, y4। अच्छा, टोटल फंक्शन कितने बना सकते हैं इसमें हम। टोटल फंक्शन बना सकते हैं। x1 के पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, चारों में से कहीं भी चला जाए। मान लिया यहाँ पे चला गया। x2 के पास भी कितने ऑप्शन है, 4, चारों में से कहीं भी चले जाए, यहाँ चला गया। x3 के पास भी 4 ऑप्शन है, यहीं यहाँ भी जा सकता है, मैनी टू वन फंक्शन। तो हर किसी के पास 4 4 ऑप्शन है। तो टोटल फंक्शन की बात की जाए, टोटल फंक्शन, तो वो तो होगा, हर किसी के पास 4 ऑप्शन है, तो 4 raised to the power 8। ओके, ये टोटल फंक्शन है। अब ये टोटल फंक्शन, इसमें कुछ इनटू फंक्शंस भी होंगे, ऑन टू फंक्शंस भी होंगे। ओके। अच्छा, अब कोई पूछेगा ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालें हम, तो वो हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। ओके, सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करें इसको। Hmm, सबसे पहले इसने क्या कहा है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें से एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके लिए अगर हम वो आउटपुट हमेशा y1 है, 3 फंक्शन है। तो मान लिया कोई भी 3 फंक्शन है, 8 में से हमने कोई भी 3 सेलेक्ट कर लिया, कोई भी 3x, मान लिया वो सेलेक्ट हो गया x2, ये चलो मान लिया x1, x2, x3 सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब मैं f(x1) निकालता हूँ तो वो y1 ही आएगा, f(x2) निकालता हूँ तो वो भी y1 ही आएगा, और f(x3) भी, वो भी y1 ही आएगा। तो 8c3 करके मैंने ऐसे 3 फंक्शन सेलेक्ट कर लिए। ओके, अब बच कितने गए, इसमें 5 बच गए और इसमें यहाँ पर 3 बच गए, है ना। यहाँ पर 5 एलिमेंट और यहाँ पर 3 एलिमेंट। ठीक है। अब हमें उनसे ऑन टू फंक्शंस बनाना है, एंड जो भी बच गए ना उसे हमको ऑन टू फंक्शन बनाना है। तो ऑन टू फंक्शन कैसे बनाएं, तो हम इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कर सकते हैं। कैसे, पहले तो टोटल फंक्शन बना दिया। टोटल फंक्शन कितना होगा, टोटल फंक्शन होगा 3 raised to the power 5। अब ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या चाहिए कि रेंज के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। तो रेंज के सारे एलिमेंट कवर ना हो करके मान लिया, वो घटा दिया जब कोई एक एलिमेंट रह गया हो।
उसको घटा दिया, क्योंकि इसमें तो सारे फंक्शन आ गए ना, अब इसमें से उसको घटा दिया कि जब कोई एक एलिमेंट रह गया हो। तो एक एलिमेंट रह गया हो उसको कैसे घटाएंगे? चार में से कोई भी एक सेलेक्ट किया और जो बाकी तीन बच गए उनसे फंक्शन बना दिया। कैसे बनाएंगे? ओके, सॉरी, इस तरफ तीन है ना। ओके, माय मिस्टेक। हम्म ये थोड़ा उल्टा हो गया। एक्चुअली हमें पांच में से, पांच और तीन से ही फंक्शन बनाना है, तो तीन फंक्शन है ना। तो मान लिया तीन में से, जैसे मान लिया y2, y3 और y4, तो इन तीनों में से कोई एक रह गया, 3c1 से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको घटा रहे हैं क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड हो चुका है। 3 रेज टू द पावर 5 में सब कुछ इंक्लूड हो चुका है, तो उसमें से वो वाले घटा दिया जब इन तीनों में से कोई एक रह गया हो 3c1 से, और बाकी जो दो बच गए उनसे फंक्शन बना दिए। पर इसमें एक, वो भी सारे इंक्लूड हो गए जब दो एलिमिनेट हो गए हों, तीन एलिमिनेट हो गए हों। तो 3c2, अब उसको ऐड करेंगे क्योंकि इसमें से ज़्यादा घट गया है ये क्वांटिटी ज़्यादा घट गया है। जब दो रह गया हो या तीन रह गया हो तो उसको जोड़ देते हैं जो ज़्यादा घट गया, यानी कि दो सेलेक्ट किए 3c2 से, हमने दो सेलेक्ट कर लिए कोई से भी दो। अब जो बच गया उनसे फंक्शन बना दिया। तो उनसे फंक्शन कैसे बन सकता है? एक ही बच गया, अब उसके पास कितने ऑप्शन है? 1 की पावर 5, मतलब ये जो हमारे पाँच है ना, पाँच, उसके पास एक ही ऑप्शन है, तो 1 की पावर 5। ठीक है, हर किसी के पास एक ही ऑप्शन है, तो वो 1 की पावर 5 एक बोलने का तरीका है। जैसे कि मान लिया अगर इसमें कुछ m एलिमेंट है और इसमें कुछ n एलिमेंट है, तो टोटल फंक्शन कितने बनते हैं? n की पावर m। जैसे यहाँ बनाया था हमने 4 की पावर 8, तो वैसे ही एक बच गया, एक की पावर 8। अब प्लस करेंगे, मान लिया इस बार तीनों ही छूट गया हो, तीनों ही ना आया हो, उसको भी घटा दो, तो वो तो 3c3। अब बच गया जीरो, तो 0 की पावर 5, तो ये तो पूरा जीरो ही आ गया ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 8c3 कितना होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6। 3 रेज टू द पावर 5 कितना होता है? आई गेस 243 होता है, माइनस ये 32, 32 इंटू 3 96, और ये 3c2 कितना होता है? 3 होता है। ओके, सो 6 से 6 कैंसिल, 8 इंटू 7 56 होता है, एंड 243 प्लस ये 246 माइनस 96, यानी कि 56 इंटू 6 माइनस 6 वुड बी 0, एंड 14 माइनस 9 would be 5, so 150। 15 इंटू 6, 0, 6। के 9, 8400। तो इतने तरीके हो जाएंगे, 8400 फंक्शंस बन जाएंगे। ओके, इसको हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से किया। अच्छा, यहाँ इसको हम एक्सक्लूड कर देता हूँ, माइनस, मतलब एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस। ठीक है, तो 8400, ऑप्शन नन ऑफ दिस। ओके, the number of arrangement of the words idiots such that vowels are at places which form three consecutive terms of an AP। तो इसमें कितने वोवेल्स हैं? दो आई है और एक ओ है, और डी टी एस अलग है, और हमें इसको अरेंज करना है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से अरेंज करना है कि idiots such that vowels आर द प्लेसेस, वोवेल्स प्लेस होने चाहिए। तो वोवेल्स कैसे हो सकते हैं? मतलब ये जो वोवेल्स हैं वो एपी में कैसे बना सकते हैं? या तो इनको हम 1 2 3 पे रख सकते हैं, या आई, आई और ओ को, नहीं तो 2 3 4 पे, नहीं तो 3 4 5 पे, नहीं तो 4 5 6 पे। और कोई प्लेसेस है क्या? तो मतलब हम इन वोवेल्स को, हमें इस तरह रखना है कि वो एपी में बन जाए और वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। और कहाँ रख सकते हैं? 1 3 5 पे भी रख सकते हैं, और 2 4 6। क्या और कोई तरीका है? तीन तीन का गैप लेके हो सकता है क्या? 1
4 नहीं हो सकता। तो यही 6 तरीके हैं। अब जैसे 1 2 3 इसको यहाँ रख दिया, तीनों वोवेल्स को रख दिया, तो तीनों वोवेल्स को रखने का कितना तरीका है? तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और बाकी जो तीन बच गए डीटीएस उनको अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया ये 6 हो गया, 6 इंटू 3 18, 18 वेज हो गया। मतलब यहाँ अरेंज करने के 18 तरीके हैं। सिमिलरली यहाँ अरेंज करने के भी 18 तरीके होंगे, क्योंकि सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस पे यही तो आना है, आई आई ओ। और ये कितने तरीके से हो सकता है? सेम वही 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बाकी डीटीएस बच गए उनको अरेंज कर दिया। तो सबके कॉरस्पॉन्डिंग 18 तरीके हो जाएंगे, यानी कि टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 6 इंटू 18। ओके, 6 इंटू 18, सो 108 ways. So D is the correct option. ओके, हर एक एपी के कॉरस्पॉन्डिंग 18 वेज हैं, तो टोटल 6 तरीके हैं ना, तो 108 तरीके। कंसिडर ऑल द 5 डिजिट नंबर्स वेयर ईच ऑफ द डिजिट इज चूजन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5। अच्छा, देन द नंबर ऑफ द नंबर्स विच कंटेन ऑल द डिजिट इज, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5। ये पांचों, ये चारों होने चाहिए। देन द नंबर ऑफ नंबर्स विच कंटेन ऑल द 4 डिजिट। अच्छा, वो चारों डिजिट होने चाहिए, तो कितने नंबर्स हो सकते हैं? ओके, तो पहले तो वो चारों नंबर सेलेक्ट कर लिया, चारों नंबर होने चाहिए। ओके, अब एक और चाहिए, तो कौन सा वाला एक? तो 4C1 से एक सेलेक्ट कर लिया। अब टोटल मेरे पास हैं कितने? 5। तो वो पांचों कितने तरीके अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इसलिए किया क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 नंबर है ना। अब इसमें से पांचवा वाला कौन सा होगा? चलो कोई भी पांचवा, मान लिया 3 हुआ, तो ये 3 तो 2 बार हो गया ना, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। मतलब 4 नंबर तो है ही हमारे पास, पांचवा इन्हीं चारों में से कोई एक होगा ना, तो 4C1 से सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मिला के टोटल 5 नंबर है ना, तो पांचों को अरेंज कैसे करेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यही आंसर है, 4 इंटू ये 120 होता है अपॉन 2, 240। सो ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसका एक और तरीका है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कर सकते हैं। जैसे 5 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो यहाँ रखने के 4 तरीके, यहाँ रखने के 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 raised to the power 5। अब इसमें क्या होगा कि नंबर तो बनेंगे, एक नंबर ये भी बनेगा 1 2 3 4 4 5। हो सकता है यहाँ पे सारे सेम सेम नंबर बन जाए, तो इसमें बहुत सारे इंक्लूड हो गए हैं। तो अब इसमें से हम एक काम करते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? टोटल वेज में से हम उसको माइनस करेंगे जब रेस्ट्रिक्शन एक बार फेल हो गया। और रेस्ट्रिक्शन मतलब, मान लिया इन चारों में से कोई एक नंबर नहीं आया हो, हमें तो ये करना है कि आना चाहिए, पर इन चारों में से कोई एक नंबर नहीं आया हो, मतलब मान लिया कोई भी 4C1 से सेलेक्ट किया, और जब एक नंबर नहीं आया तो कितने नंबर आए? 3। तो उन तीनों से नंबर बना दिया, तो कितना? 3 raised to the power 5। पर इसमें क्या होगा कि बहुत सारे केसेस घट गए होंगे, दो भी नहीं आया होगा, वो भी घट गया होगा। तो एक काम करेंगे, जोड़ देते हैं, जो ज़्यादा घट गए हैं उनको जोड़ दिया। तो 4C2 से दो नंबर सेलेक्ट किए और उन दोनों से नंबर बना दिया, क्योंकि अब तो दो ही नंबर है ना, तो दो नंबर आने चाहिए। तो इसके पास दो तरीके, दो तरीके, दो तरीके, दो तरीके, दो तरीके, 2 की पावर 5। अब इसमें भी क्या होगा कि तुमने ज़्यादा चीज़ें जोड़ दिया। जब 3 नहीं आया होगा वो भी जुड़ गया, 4 नहीं आया होगा वो भी जुड़ गया। मतलब ये जो हमारे पास 4 नंबर है ना, इसमें से तुमने कौन सा केस जोड़ा कि जब अ, कोई दो नंबर नहीं आए होंगे। तब एक काम करो, उसको घटा दो, 4C3 से कोई भी तीन नंबर सेलेक्ट करो, और बाकी कितना बच गया? एक, उनसे नंबर बना दो 1 की पावर 5। मतलब अब यहाँ पे रखने का एक ही तरीका है, यहाँ पे अभी रखने का एक ही तरीका, एक ही तरीका, एक ही तरीका, एक ही तरीका, नंबर बना दिया। और फिर लास्ट में प्लस, अब मान लो चारों ही नहीं आया हो, 4C4, बच कितना गया? 0। तो 0 की पावर 5, ये सॉल्व कर दिया। ये तो खैर 0 ही रहा।
तो 4 की पावर 5 लगभग 1024 होता है, माइनस ये कितना हो जाएगा। ओके, सॉल्व कर लेना, 240 ही आंसर आएगा। सॉल्व करके कमेंट करना जरा आंसर इसका, क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। Okay, let's start with next question. How many ways are there to arrange the letters of the word garden with the vowels in the alphabetical order? अच्छा, वोवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। जो गार्डन है ना, हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है, जैसे GRDN, और ए और ई, मतलब ए के बाद हमेशा ई आना चाहिए। तो कितने डिजिट का मतलब कितने वर्ड हैं इसमें, 5 लेटर हैं, पाँच, छः हैं, छः। तो मान लो अगर ए यहाँ रहा, ए अगर यहाँ रहा तो इसको रखने का एक ही तरीका है। बाकी ई के पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। ई के पास तो 5 ऑप्शन है। अब पांचों में से ई कहीं भी बैठ जाए, मान लिया यहाँ बैठ गया, तो अब 4 बच गए। वो चारों कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली अब माना, अब ऐसे ही ए को फिक्स करते रहो, ठीक है। अब ए को कहाँ बैठाएं, ए को यहाँ बैठा देते हैं। तो ई के पास अब कितने ऑप्शन है, केस 2 है ये। ई के पास कितने ऑप्शन है, ई यहाँ नहीं बैठ सकता, ई यहाँ पर नहीं बैठ सकता। तो ई के पास कितने ऑप्शन है, ई के पास ऑप्शन है 4। तो ई के पास 4 ऑप्शन है, और बाकी बच गए वो कितने तरीके से बता सकते हो, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो ए यहाँ बैठ गया, तो ई नहीं बैठ सकता यहाँ पे। तो अब कितने ऑप्शन है, ई के पास 3 ही, इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही 2 ऑप्शन होगा, 4 फैक्टोरियल। फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन होगा, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, और 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इसको ऐड कर दिया। तो 4 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा, 15। ओके, सो 15 और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 इंटू 15, 360। सो ये आंसर है हमारा 360। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, यानी कि सेट ए में 22 एलिमेंट है टोटल। सेट बी जो है सबसेट है ए का, और बी में 11 एलिमेंट है टोटल। फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ बी। ओके, सो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम मतलब बी में टोटल 11 एलिमेंट है, और हमें पूरे बताने हैं कितने, क्या सम होगा। तो कैसे करें, एक काम करते हैं, हम पहले देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट 1। कितने सबसेट होंगे जब एलिमेंट 1 होगा उसमें। तो एलिमेंट 1 होगा तो वो तो एक ही तरीका है। अब एलिमेंट 1 है तो टोटल कितने एलिमेंट बच गए यहाँ पे, 21। 21 में से अब कितने चाहिए, 10। इसमें एलिमेंट 1 तो है ही पहले से। अब ऐसे ही नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट 2, ये वाला करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट 2। तो वो कितने होंगे, तो 2 × 21 C 10। ऐसे ही चलता रहेगा। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट 22, 22 होना चाहिए, तो कितने सबसेट होंगे, 21 C 10। तो इसमें से 21 C 10 कॉमन आ गया, और 1 + 2 + कहाँ तक, 22 तक जोड़ दिया। तो 21 C 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 22 × 23/2, यानी कि 11। तो 253 × 21 C 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 253, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आंसर हो जाएगा। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, द वैल्यू ऑफ दिस वेयर दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसको कैसे करें? 6 कॉमन ले लेते हैं। तो 6 कॉमन कैसे लेंगे? 2006 को अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2009 इंटू 2008 इंटू 2007। ओके, 2006 फैक्टोरियल कॉमन लिया है तो +1 अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन ले? 2007 ले लें क्या? 2007 फैक्टोरियल, तो कितना बचेगा यहाँ से? 2008 +1। ओके, सो अब क्या करें इसमें? GIF 2006 को, 2007 को हम 2000 मतलब कैंसिल कर सकते हैं 1/2007 लिख के। और ये कितना होगा? ये लगभग 2009 है, तो 2009 से 2009 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 2008 इंटू 2007 +1। ओके, सो तो इसका GIF निकालना है बेसिकली। तो एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2008 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2007 से 2007 कैंसिल, 2008 +1/2007। इसका GIF करना है, तो ये 2008 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2008 पॉइंट समथिंग का GIF कितना होगा? 2008, यही आंसर है। इसको जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2007 से 2007 कैंसिल, तो आंसर विल बी 2008। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये आपको भी पता होगा। जैसे 8 की पावर, या चलो मान लिया 8, इसके कितने फैक्टर्स हैं? तो 8 को हम प्राइम फैक्टर्स में लिख लेते हैं। 2³ होगा तो इसके फैक्टर कितने होंगे? तो 8 के कितने फैक्टर्स होंगे? 2 की पावर 3। तो 8 को हम 2 की पावर 3 की तरह लिख सकते हैं, तो उसके फैक्टर कितने हो सकते हैं? एक तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक, तो टोटल 4 फैक्टर हुए। तो कैसे पता किया? 3 में हमने एक ऐड कर दिया बस, तो 4 फैक्टर होंगे। यानी कि 1 भी फैक्टर हो सकता है इसका, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। जैसे मान लिया 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5, इस नंबर के टोटल कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो इस नंबर को, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की मतलब 3 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और इसके क्या क्या हो सकते हैं? वही 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। तो मतलब इसके टोटल 3 तरीके, इसके टोटल 6 तरीके। तो 3 × 6 18, यानी कि टोटल इस वाले नंबर के 18 फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर क्या हो सकता है? खुद ही 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0। दूसरा फैक्टर 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 2। तो जीरो के साथ मैंने क्या क्या ले लिया? टोटल 6 नंबर ले लिए। ओके, तो अब ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है, तो अब सॉल्व करना बहुत आसान है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हमें क्या बताना है? देन द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। यहाँ पे P1 P2 P3 ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो इसके फैक्टर बताने हैं। P1 की पावर n मल्टीप्लाई P2 इंटू P3 सो ऑन, कहाँ तक है? P की पावर, सॉरी, P
m+1 तक है, तो इसके अकेले के कितने फैक्टर्स होंगे, n+1, एंड इसके कितने फैक्टर होंगे, पावर 1 है तो 2 फैक्टर होंगे, या तो 0 नहीं तो 1, तो 2 फैक्टर। इसके भी कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर। सो ऑन, सभी के इसके भी 2 फैक्टर। ये टोटल कितने नंबर हैं, अगर 1 से जाता तो m+1 है, पर ये 2 से है m+1, तो n+1 इंटू 2 की पावर कितना लिखेंगे हम। अगर मान लिया यहाँ पर कुछ p1 भी होता, कोई कुछ होता, अगर उसकी पावर समथिंग होती, तो ये टोटल हो जाते 2 की पावर m+1, पर एक नहीं है, तो 2 की पावर m+1 अपॉन, क्योंकि हमने इसको 1 से काउंट किया है ना टोटल, तो एक काम करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया, 2 की पावर m इंटू n+1, ये आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन बी, 2 की पावर m इंटू n+1। सिंपल है, तो इतने फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, ए बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ ट्विन ब्रदर्स। अच्छा, 12 ट्विन्स ब्रदर है, मतलब मान लिया एक ब्रदर तो ये है ब्रदर वन डैश, ये ट्विन्स है, ब्रदर टू डैश, ब्रदर थ्री डैश, ऐसे सो ऑन। ये टोटल कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर है, मतलब टोटल 24 लोग हैं, ठीक है। ऑल 24 प्लेयर्स स्टैंड इन ए सर्कल, सबको एक सर्कल में बैठाया जाता है। इन सच ए वे दैट ऑल पेयर्स ट्विन ब्रदर आर नेबर्स, मतलब वो नेबर्स होने चाहिए, मतलब ब्रदर 1 और ब्रदर 2 ऐसे होने चाहिए, मतलब ये नेबर होना चाहिए, तो मतलब इनको हम एक यूनिट मान लेते हैं ना, सबको एक ही यूनिट है, तो टोटल 24 को ना बैठाने की जगह 12 को बैठा दिया जाए, और इस तरह से बैठाना है कि वो ट्विंस एक दूसरे के नेबर्स हों, मतलब या तो ऐसे बैठा लियो B1 B2 डैश, या ऐसे बैठा लो B2, ओके, या तो ऐसे बैठा लिया B2 B1 डैश, ठीक है। तो बैठाने के कितने तरीके हैं, 12 लोगों को सर्कल में बैठा रहे हैं, तो तरीके होंगे 11 फैक्टोरियल, ओके। और कैसे बदल सकते हैं ये आपस में भी तो बदल सकते हैं, तो ये 2 तरीके से, दूसरा वाला जो पेयर होगा वो भी 2 तरीके से, वो भी 2 तरीके से, तो टोटल 12 के 12 2 तरीके से हो सकते हैं ना, तो 11 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 12, तो आंसर कितना होगा, बी। सर्कल में बैठाने का कितना तरीका है, तो टोटल 12 लोग हैं, तो 11 फैक्टोरियल। और जो वो 12 के 12 हैं वो आपस में स्विच भी तो कर सकते हैं 2 तरीके से, हर एक बंदा 2 तरीके से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू टोटल 12 बार, तो 2 की पावर 12, ओके। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Let m denote the number of 4-digit numbers such that the leftmost digit is odd, the second digit is even, and all 4 digits are different, and n denotes the number of 4-digit numbers such that leftmost digit is even, second digit is odd, and all 4 digits are different. ओके, तो m क्या है, m डिनोट कर रहा है, हम 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, ठीक है, 4 डिजिट का, जैसे 1 3 5 7 9, ये ऑड होता है, और 0 2 4 6 8 ये इवन होता है। तो m कौन से वाले तरीके हैं, m वो वाले तरीके हैं जब यहाँ लेफ्ट मोस्ट पे लिखा है इन्होंने, लेफ्ट मोस्ट डिजिट ये वाला ऑड होना चाहिए, और सेकंड वाला जो है वो इवन होना चाहिए, ओके। तो m कितने होंगे, अच्छा ये ऑड होना चाहिए, तो इसको भरने के टोटल कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5, 5 तरीके, और इवन प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 5 तरीके, अच्छा। एंड ऑल 4 डिजिट्स आर डिफरेंट, और चारों डिजिट डिफरेंट होने चाहिए, तो मान लिया यहाँ पर इन पांचों में से कोई भी एक भर दिया, मान लिया 3 भर दिया, और इवन में से इन पांचों में से भी कोई भी एक भर दिया, 0 भर दिया, तो 3 और 0 तो कैंसिल हो गए, 3 और 0 तो हट गए, अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको भरने का 8 तरीका, और इसको भरने का 7 तरीका। दूसरा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये तो m आ गया ना, दूसरा ये है n बनाना है, तो n कैसे बनाएंगे, n denote the number of 4 digit number such that leftmost digit is even, ये वाला even होना चाहिए, एंड सेकंड डिजिट ये वाला ऑड होना चाहिए, ओके। तो अगर ये इवन होना चाहिए तो यहाँ हम 0 तो नहीं रख सकते, तो क्या क्या रख सकते हैं, चारों में से कोई एक रख सकते हैं, 4 तरीके यहाँ रखने के। अब ऑड है तो यहाँ रखने के 5 तरीके,
ठीक है, तो 2 नंबर रख दिया हमने, बच कितने गए? तो यहाँ पर भी 8 बच गए, क्योंकि मान लिया यहाँ पर हमने कुछ 2 रख दिया और यहाँ पे मान लिया हमने कुछ 3 रख दिया, तो बच कितने गए 2 और 3 को छोड़ के? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको भरने का 8 तरीका, इसको भरने का 7 तरीका। अब मेरे को निकालना क्या है, इफ m इक्वल्स टू एन के, तो k की वैल्यू बताओ, तो k बाई एम, k इक्वल्स टू m बाई एन हो जाएगा। तो m कितना है? 5 × 5 × 8 × 7, और n कितना है? 4, m इज 4 × 5 × 8 × 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, सो k हो गया 5/4। तो ये हमारा आंसर है, k इक्वल्स टू 5/4। सो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन इज इनफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।